आज बताएंगे आपको कि आज क्यों बहुत खुश हैं ममता बनर्जी। ये खुशी ठीक वैसी है जैसी खुशी 5 अगस्त से पहले शेख हसीना सरकार को हुई। अपने देश के आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन को दबाने के लिए जिस तरह बल प्रयोग बांग्लादेश में हुआ, उसी तर्ज पर ठीक वैसा ही मॉडल पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने अपने यहां किया और छात्र संगठनों के विरोध प्रदर्शन को उसको रोकने के लिए इस्तेमाल किया। आज सच में ममता बनर्जी अपनी और अपने राज्य की पुलिस की पीठ थपथपा रही हूं। आज कोलकाता की सड़कों पर ठीक वैसा हुआ है जैसा ममता बनर्जी चाहती। ये तस्वीरें बता रही हैं कि क्या हुआ है और क्या ममता चाहती थी। हालांकि संभवतः यह अलग बात है कि ममता के मन में प्रदर्शनकारी छात्रों के लिए जो था वो उनको लगी गंभीर चोट और छात्रों को दर्दनाक चीखों में दिखाई पड़ा और सुनाई पड़ा। एक राज्य सरकार अगर ये ठान ले कि कोई प्रदर्शन अगर नहीं होना है तो फिर चाहे प्रदर्शन कितना भी शांतिपूर्ण हो, प्रदर्शन चाहे किसी भी वजह के लिए हो, वो राज्य सरकार उसका दमन करके उसको रोक कर ही दम लेती है। कोलकाता पुलिस को इस बर्बरता के लिए शाबाशी जरूर मिलेगी। प्रदर्शनकारियों को बर्बरता से पीटने के मामले में उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई रहम नहीं किया। ना पुरुष देखा, ना महिला देखी, ना बुजुर्ग को देखा, ना युवा को देखा, ना बच्चों को देखा। जो वो सामने आता रहा, सबको एक भाव से पीटा। ममता बनर्जी सरकार बांग्लादेश के बंगाल के अंदर वो कर रही है जो बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना ने किया था। अब इसको इत्तेफाक कहा जाए या फिर एक सरकार की दूसरी सरकार से ली गई प्रेरणा, लेकिन कुछ बातें एकदम एक जैसी हैं। जैसा बांग्लादेश में हुआ वैसा बंगाल में हो रहा है। वो कौन कौन सी बातें जरा एक एक करके नोट करते जाइए। बांग्लादेश में छात्रों पर सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया, सैकड़ों छात्रों को गंभीर चोटें आई। निर्देश शेख हसीना सरकार का तो सुरक्षा बलों को आदेश का पालन करना लाजमी है। उसी तर्ज पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने अपने राज्य की पुलिस को हर हाल में इस नबन्ना आंदोलन को रोकने को कहा, जो बन पड़े वो करने के लिए कहा और वैसा ही किया बंगाल पुलिस ने। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन में शामिल जो छात्र थे उनमें कुछ छात्र नेताओं को शेख हसीना सरकार ने उठवा लिया था और कुछ दिन बाद ये छात्र बुरी हालत में पाए गए थे। और उसी तरह बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर आरोप लगाया कि नबन्ना आंदोलन से पहले 4 छात्र नेताओं को पुलिस ने उठाया। वो किस हालत में है, वो कहां है, किसी को कोई पता नहीं है। हालांकि पुलिस ये कह रही कि वो हिंसा की साजिश कर रहे थे और इसी जुर्म में गिरफ्तार किया गया। किसी तानाशाही व्यवस्था की तरह पश्चिम बंगाल सरकार ने आज छात्रों के प्रदर्शन को कुचला है। जो प्रदर्शन किस लिए कर रहे थे? एक बेटी के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में इंसाफ की मांग को ले पश्चिम बंगाल सरकार ने सिर्फ कुचला नहीं है, इस प्रदर्शन में बंगाल सरकार ने पाकिस्तान मॉडल तक को अपना लिया था। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में इमरान खान के सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान इस्लामाबाद की सड़कों पर बड़े बड़े कंटेनर्स रख दिए गए थे। सड़कों को कंटेनर्स के जरिए ब्लॉक कर दिया गया था ताकि कोई प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद पहुंच ना सके। यहां भी छात्र प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए ममता सरकार ने पाकिस्तान सरकार के उसी फॉर्मूले को अपना लिया है और कोलकाता की सड़कों पर नबन्ना मार्च के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कंटेनर्स को रखवा दिया गया। हालांकि वजह अलग अलग, वहां वजह थी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करना, तो बंगाल के अंदर वजह थी इंसाफ की मांग करना, ये उम्मीद करना कि सरकार और सरकार का कानून, सरकार का सिस्टम इंसाफ देगा। ये आप देख रहे हैं, प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए ममता बनर्जी सरकार ने बेरहमी से लाठीचार्ज करवाया। उन बच्चों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, सड़क के बीच में कंटेनर्स रख दिए गए ताकि कोई उसके आगे ना बढ़ सके। नहीं, हर वो तरीका इस्तेमाल किया जिससे नबन्ना मार्च पूरा ना हो सके, इंसाफ की आवाज पूरी ना हो सके। आज ममता सरकार ने अपने राज्य की पुलिस के जरिए वो कर दिखाया है जो शेख हसीना ने बांग्लादेश में करवाया था प्रदर्शनकारी छात्रों के ऊपर अपने सुरक्षा बलों के द्वारा। आज ममता बनर्जी सरकार ने वो किया जो पाकिस्तान के छद्म लोकतांत्रिक सरकारें करती रही हैं।
वही आज हो रहा है पश्चिम बंगाल के। रिपोर्ट दर्ज। वेस्ट बंगाल के जो पब्लिक है उसका एक ही डिमांड है, दफा 1, दाबी 1, ममतार पदत्याग। शाही शासन में जब इंसाफ मांगा जाता है तो यही मिलता है। जब कोई सरकार अपनी पर आती है तो इंसाफ की मांग करने वालों के साथ यही सब करती है। आरजी कर अस्पताल की जूनियर डॉक्टर को इंसाफ तो क्या ही मिला, बंगाल पुलिस ने सबूतों का ऐसा मर्डर किया कि सीबीआई ने भी हाथ खड़े कर दिए। ऐसी लापरवाही देखकर आज जब इन छात्रों ने इंसाफ की मांग की तो उन्हें बंगाल पुलिस ने चोट के निशान दिए। उनका इसी आक्रोश को वो दबा नहीं सकता, टीयर गैस में आक्रोश नहीं दबेगा। खूनी को इन्होंने बचाने के लिए कोशिश करा है, इससे बड़ा नक्कार और कोई घटना और हो नहीं सकता। यह आक्रोश, यह गुस्सा बंगाल पुलिस की लापरवाही और बंगाल सरकार की ढिलाई की वजह से। पश्चिम बंग छात्र समाज और संग्रामी चौथा मंच के छात्रों ने कई अन्य विद्यार्थियों के साथ मिलकर आज नबन्ना रैली निकालने की योजना बनाई। छात्र प्रदर्शनकारी हावड़ा के नबन्ना भवन जाना चाहते थे। नबन्ना भवन राज्य का सचिवालय है और इसमें सीएम का ऑफिस भी है। छात्र प्रदर्शनकारियों का एकमात्र मकसद था शांतिपूर्ण प्रदर्शन और रैली निकालना, लेकिन कोलकाता पुलिस के इरादे कुछ और ही थे। कोलकाता के नबन्ना भवन जाने के लिए 7 रूट, इन सभी पर करीब 6000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। 19 अलग अलग पॉइंट पर बैरिकेडिंग की गई थी और ये कोई साधारण बैरिकेडिंग नहीं थी। छात्रों के प्रदर्शन को कुचलने के लिए लोहे की दीवारें बनाई गईं। लोहे की इन दीवारों के एक तरफ लाठियों और टीयर गैस गन से लैस इंसाफ दिलाने वाले थे और दूसरी तरफ इंसाफ मांगने वाले। लेकिन जब इंसाफ मांगने वालों ने बहुत ज्यादा इंसाफ किया तो इंसाफ दिलाने वालों ने लाठियों से दौड़ा कर पीटा। पुलिस वाला के साथ देखे हम टीएमसी का वर्कर, मैं पहचानता हूँ, वो लोग भी पुलिस वालों के साथ जुट गया। इतना बड़ा डंडा लेके हम लोगों छात्रों को मारा पीटा। पुलिस फोर्स में वो टीएमसी लोग कैसे घुस गया? पुलिस फोर्स में गुंडा जो है वो टीएमसी का जो गुंडा है वो गुंडा कहाँ से आया? छोटे बच्चे भी है, उसको भी लाठीचार्ज किया। कई घंटों तक ऐसा हंगामा चलता रहा। बंगाल पुलिस को ममता सरकार की ओर से साफ निर्देश थे, किसी भी हाल में प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन से रोका जाए। उन्हें साफ निर्देश थे कि छात्र प्रदर्शनकारियों को नबन्ना भवन न पहुंचने दिया जाए। इसके लिए जो कुछ किया जा सकता था बंगाल पुलिस ने वो सब कुछ किया। लाठियां बरसाएं, वाटर कैनन चलाए, लोगों को घसीट कर मारा, जिसको मन किया मन भर पीटा, जिसको मन किया वैन में भर दिया। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पुलिस के तरफ से जो आंदोलनकारी है उनको भगाया जा रहा है और लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। अगर ये छात्र केवल जूनियर डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की मांग करते तो शायद माफ कर दिए जाते, लेकिन इन छात्रों ने इस केस की ढिलाई की वजह से ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर दी थी। बस इनसे यहीं पर गलती हो गई और गलती की सजा एक ही है, पिटाई। जो प्रोटेस्टर्स है उनको यहाँ पर रोकने की कोशिश किया जा रहा है। हम दिखा रहे हैं पुलिस किस प्रकार लाठीचार्ज कर रही है। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं यहाँ पर, और ये जो प्रोटेस्टर्स है वो पीछे नहीं हट रहे।
पुलिस के इस छात्र विरोधी लाठीचार्ज में कई छात्रों को गंभीर चोटें आईं। इस पूरे हंगामे में कुछ पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए, लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। छात्र प्रदर्शनकारी अपने जमीर की आवाज सुनकर इंसाफ मांग रहे थे और पुलिसकर्मी अपनी ममता सरकार का आदेश सुनकर फर्ज निभा रहे थे। कोलकाता से सौमित सेन गुप्ता, जी मीडिया। कोलकाता में एक जूनियर डॉक्टर के लिए इंसाफ मांगने वालों के खिलाफ बहुत ज्यादती हुई है। ये रैली शांतिपूर्ण रह सकती थी, लेकिन पुलिस ने कुछ ऐसी तैयारियां की जिसने छात्र प्रदर्शनकारियों को भड़काया। इसमें भी प्रदर्शनकारियों को लाठी, आंसू गैस और वाटर कैनन की मार झेलनी पड़ी। लेकिन ममता सरकार के निर्देशों पर बंगाल पुलिस ने जो कुछ किया है उसको लेकर बहुत तरीके के सवाल खड़े हुए हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बंगाल के अंदर, ममता के बंगाल के अंदर इंसाफ मांगना अपराध है? सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ममता सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों से डरती है? सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बेटियों की सुरक्षा पर सवाल पूछना अपराध है? सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इंसाफ मांगने वालों पर सिर्फ लाठियां बरसेंगी, इंसाफ नहीं मिलेगा? सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बंगाल में विरोध प्रदर्शन करना, अपनी आवाज उठाना, वो भी शांतिपूर्ण विरोध करना प्रतिबंधित हो चुका है? सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जन आक्रोश के सवाल पूछने से ममता सरकार आंसू गैस से रोकेंगी? सवाल ये कि क्या इस्तीफे की मांग ने ममता सरकार को भड़का दिया? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हर देशवासी जानना चाहता है, हम जानना चाहते हैं और जवाबदेह हैं ममता बनर्जी। आज पूरे दिन देश ने कोलकाता की सड़कों पर जो कुछ देखा है उसने बंगाल की कानून व्यवस्था मेंटेन करने के स्टाइल को बता दिया है। एक वक्त था जब ममता की राजनीति सड़कों पर रैली करने से शुरू हुई थी, और आज वही ममता अपनी सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन करता है, उनकी सरकार से कोई सवाल पूछता है, उनके खोखले सिस्टम को कोई तौमत लगाता है, तो उस प्रदर्शन को लाठियों से दबा रही है, छात्रों के ऊपर लाठियां चलवा रही हैं। मुख्यमंत्री का ये चरित्र है तो चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, पहले तो इन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अगर देश में कहीं तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। ये मास्क पहन के भाजपा का कुछ लोग, सीपीएम का कुछ लोग वहां पर थे। आप देखिए सब लोग का कैमरा में है। जहां पर बैरिकेड था वो लोग, गुंडा लोग बैरिकेड तोड़ने का काम किया, पुलिस को अटैक किया। नाल घोष क्या बोलते हैं उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जो घटना हुई जिसका विरोध में प्रोटेस्ट हो रहा है, उनका सरकार क्या किया? सरकार वो अपने ऊपर ये अपराध को क्यों ले रहे हैं? उनकी जिम्मेदारी था तुरंत दोषियों को काटगड़े में पहुंचाना, कानून के हवाले करना। वो नहीं कर रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तभी गुस्सा बढ़ रहा है, लोग विरोध में उतर रहे हैं। एविडेंस खत्म कर देंगे, जो ऑफिसर है, जो इसके पीछे संभाव्य है, उनको बचाने का प्रयास करेंगे। जिस जूनियर डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए आज हजारों छात्र बंगाल की सड़कों पर थे, जिन हजारों छात्रों ने बंगाल पुलिस की लाठियां खाई, उसी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई ने पूरा जोर लगा दिया है। सब कुछ तराशा जा रहा है। बंगाल पुलिस ने इस केस को उलझाने में चूंकि कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ऐसी कोई कोशिश नहीं छोड़ी कि केस ना उलझे, हर संभावना की गई, लेकिन सीबीआई उसके बावजूद इस केस में नए एंगल तलाशने की कोशिश कर रही है और उसके लिए पॉलीग्राफ टेस्ट करवा रही है। इस केस का मुख्य आरोपी है संजय रॉय, जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। संजय रॉय के पॉलीग्राफ में इस केस से जुड़े हुए कुछ नए और कुछ बड़े खुलासे हुए। यह कहा जा रहा है कि संजय रॉय ने इस पॉलीग्राफ टेस्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। संजय रॉय ने मान लिया कि उसने पहले जूनियर डॉक्टर का रेप किया और फिर उसको मार दिया। पॉलीग्राफ टेस्ट में संजय रॉय ने बता दिया कि पीड़िता लगातार चिल्ला रही थी और इसलिए उसने पीड़िता का गला तब तक दबाया जब तक उसकी सांसें नहीं रुक गईं। इस पॉलीग्राफ टेस्ट में संजय रॉय ने बताया कि उसने वारदात वाले दिन रेड लाइट एरिया में जाने की बात कबूल कर ली। संजय ने बताया कि वारदात वाले दिन उसने एक महिला से छेड़छाड़ भी की थी, फिर रेड लाइट एरिया गया, उसके बाद अस्पताल आया। संजय ने वारदात वाले दिन अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर न्यूड तस्वीरें मांगी थी।
पॉलीग्राफ टेस्ट में संजय रॉय ने बताया कि वारदात के बाद वो अपने दोस्त के घर गया और ये दोस्त कोलकाता पुलिस का एक अधिकारी है। सीबीआई इस केस से जुड़े कई और आरोपी और संदिग्धों के पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवा रही है, लेकिन इस टेस्ट के नतीजे कोर्ट में मान्य नहीं है। लेकिन सीबीआई ये मान रही है कि इसके जरिए केस को एक नई दिशा मिलेगी और कोर्ट में जो प्रूव करना है वो सबूत तलाशने के लिए सहायता मिलेगी। कोलकाता की जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में अभी कई राज खुलने बाकी हैं। संजय रॉय ने पीड़िता की आवाज को बंद करने के लिए गला दबाने की बात कबूल ली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि अस्पताल के आसपास जो कमरे थे उन कमरों में मौजूद किसी भी व्यक्ति को पीड़िता की वो चीख सुनाई ना पड़ी। संजय रॉय ने कहा है कि उसने चीखा तो मैंने उसका गला तब तक दबाया जब तक सांसें नहीं रुक गई, लेकिन चीख हुई। ये सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे, बल्कि सवाल अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने जी न्यूज के एक भारत श्रेष्ठ भारत कॉन्क्लेव में भी उठाया है। एक लड़की की दोनों टांगे तोड़ी जाती है, उसके दोनों हाथ के नाखून उखड़े हुए हैं, उसकी आंख में से खून निकल रहा है, वजाइना में से खून निकल रहा है, पेट पे मारा, चेस्ट पे मारा। एक आदमी हॉस्पिटल में, जहां जरूरी तो नहीं वही लड़की है और वही पुरुष है, बाकी लोग भी होंगे, स्टाफ होगा, पेशेंट्स होंगे, वो उस लड़की की टांगे तोड़ रहा है, वो चिल्ला रही है, कोई सुन नहीं रहा क्या? उसके नाखून उखड़ रहे हैं, उसका रेप हो रहा है और किसी को सुनाई नहीं दे रहा। तो सवाल बहुत सारे हैं जी। अब ये सवाल जब जनता पूछ रही है तो कलकत्ता पुलिस जनता को आपने ट्विटर पे ये क्यों पूछा नोटिस दे रही है। लेकिन स्मृति जी आपने तो जनता का आक्रोश इसलिए भी है कि भाई हम सवाल कर रहे हैं, तुम हमको नोटिस दे रहे हो। अच्छा, पहले क्या कहती थी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे कर लूं, आपने पॉलिटिकल सिस्टम को नजदीक से देखा है, क्या ये संभव है कि इतने सारे लूप होल्स बिना मुख्यमंत्री की सहमति के या उनके जो करीबी लोग हैं उनकी शय के बिना हो जाए? बिना संरक्षण के कर नहीं सकता। जी